अगर आप कनाडा में आना चाहते हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर आने वाले हैं एज अ फॉरेन वर्कर, कनाडा में ऐसी कौन सी टॉप 10 जॉब्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा पे मिलती है? एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट भी, एज अ फॉरेन वर्कर भी, आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसके लिए देखिए हमारे साथ आज की ये वीडियो। चेक चेक, मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये खास वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कनाडा में 2022 और 2023 में कौन सी सबसे ज्यादा पे वाली जॉब्स हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और फॉरेन वर्कर्स के लिए ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन साबित हो सकती है। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूं जी, मेरा नाम है जॉनी हंस। मैं हूं एक व्लॉगर, आर्टिस्ट और उसके साथ साथ CICC सर्टिफाइड कंसल्टेंट फॉर इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप कनाडा, विच मीन्स कि हम इन वीडियोज में आपके लिए वो इंफॉर्मेशन लेके आते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है एज अ फॉरेन वर्कर और एज अ पर्सन जो नए आए हैं कनाडा में। सो आज सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार इस चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल को और साथ में हिट कीजिए बेल बटन ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। सबसे पहले करते हैं टॉप जॉब्स जो 2022 और 2023 में होने वाली हैं, वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। आईटी का जमाना है भाई, दुनिया की हर कोने में आईटी प्रोफेशनल्स की बहुत हाई डिमांड है। इसमें अगर पे स्केल की बात की जाए तो पे स्केल आपको काफी अच्छा मिल जाता है, एनीवेयर फ्रॉम $90,000 पर ईयर $250,000 पर ईयर। अच्छी जॉब्स आपको मिल जाएंगी मॉन्ट्रियल, टोरंटो, वैंकूवर, कैलगरी जैसे एडवांस्ड शहरों में जहां पे आईटी का ज्यादा स्कोप है। अच्छी बात यह है कि अगर फॉरेन वर्कर भी आप एज अ फॉरेन वर्कर भी इंडिया से या किसी और कंट्री से आते हो, देन यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस, बिकॉज ये ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम में आती हैं तो बहुत फास्ट इसका वीजा प्रोसेसिंग है। अगर आप जॉब ढूंढ भी रहे हो इस प्रोफेशनल में और इफ यू वांट टू कम टू कनाडा अगर इस प्रोफेशन में, तो आगे जाके हम बताएंगे कि आप कैसे आ सकते हैं। जो सेकंड कैटेगरी हमारी है वो है फाइनेंशियल कंट्रोलर की। बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनीज में, बैंक्स में, कॉर्पोरेशंस में या फिर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जो फाइनेंशियल ऑडिटिंग और फाइनेंशियल एनालिसिस का काम है, इसमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर पे ग्रेड देखा जाए तो इट्स एनीवेयर अराउंड $120,000 पर ईयर आप कमा सकते हैं। और ये आपको स्टैटिस्टिक्स में भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जब आप अप्लाई करते हो जॉब को तो ज्यादातर जॉब पोस्टिंग्स में लिखा होता है कि कितनी पे स्केल की ये जॉब है। तो जो फाइनेंशियल सेक्टर में है दोस्त, उनके लिए काफी अच्छी पोजीशन है। एंड इफ यू वांट टू कम इवन एज अ फॉरेन वर्कर, यानी दूसरी कंट्री से कनाडा में आना चाहते हो, तो आई एम वेरी श्योर बहुत सारी कॉर्पोरेशंस की जो हैं उनको फॉरेन वर्कर्स की भी जरूरत होती है। अगर आप LMI आपकी अप्रूव हो जाती है तो आप वहां से सीधा यहां पे काम के लिए भी आ सकते हो। हाँ, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो फाइनेंशियल, कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सारे प्रोग्राम्स आपको डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में मिल जाएंगे। अगर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपने स्टडी करनी है तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने फॉर्म दे रखा है, उसे फिल कर दीजिए या फिर हमें ईमेल कर दीजिए apply@checkcheckservices.com। तो अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की, दैट इज प्लांट मैनेजर। प्लांट मैनेजर की जॉब आप सोचते हो यार प्लांट मैनेजर कितना कमा लेते हो, आप बिल्कुल हैरान रह जाओगे कि प्लांट मैनेजर्स कैन अर्न एनीवेयर फ्रॉम $90,000 पर ईयर $260,000 पर ईयर। डिपेंड करता है किस तरह की कंपनी में आप काम करते हैं। एग्रो फूड इंडस्ट्री में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, मेटल इंडस्ट्री में, उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन में अगर प्लांट मैनेजर है, सो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज प्लांट मैनेजर को। अगर आप कहते हो कि आप जो थर्मल प्लांट्स हैं उनको मैनेज करते हैं या फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, सो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जो प्लांट मैनेजर्स होते हैं उनका डिफरेंट पे स्केल होता है। आप कौन सी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो? अगर आप प्लांट मैनेजर के तौर पे कनाडा में काम करने आना चाहते हो या फिर आपने ऑपरेशंस में स्टडी किया है किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कनाडा में, तो आपके लिए अच्छा स्कोप ये बन सकता है। तो ये तीसरा जो एस्पेक्ट है या तीसरी हाई पेइंग जॉब है, दैट इज
ऑफ अ प्लांट मैनेजर। अब बढ़ते हैं हमारी चौथी कैटेगरी की ओर। चौथी कैटेगरी है एप्लीकेशन मैनेजर की, यानी एप्लीकेशन जो मैनेजर है ज्यादातर आईटी कंपनीज में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, ये सारे तरह के रोल्स में जो एप्लीकेशन मैनेजर्स हैं दे आर अर्निंग रियली वेल। स्पेशली आईटी या आईटी इनेबल्ड सर्विसेज कंपनीज में यू कैन गो अप टू $100,000 पर ईयर अगर आप एप्लीकेशन मैनेजर के तौर पे काम करने आते हो। स्पेशली जो ऑनशोर स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में हैं, उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप ऑलरेडी लिंक्डइन के थ्रू जो ऑलरेडी एप्लीकेशन मैनेजर्स हैं डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, उनको अप्रोच कर सकते हो एंड यू कैन ऑलवेज गेट द राइट गाइडेंस कि आप एप्लीकेशन मैनेजर की जो प्रोफाइल है उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। डिफरेंट जॉब पोर्टल्स पे एप्लीकेशन मैनेजर्स की जॉब्स अवेलेबल होती हैं, यू जस्ट हैव टू गो एंड अप्लाई फॉर दोज जॉब्स। बाकी रिसर्च आप कैसे करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कैसे आगे जाके रिसर्च करनी है इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। हाँ, मैं ये जरूर बता दूं कि मान लीजिए जैसे अगला जो हमारा 5th कैटेगरी है जॉब्स की, वो है फॉर मार्केटिंग मैनेजर्स। मार्केटिंग मैनेजर्स को भी इस वक्त काफी अच्छे पैकेज मिलता है, अराउंड $110,000 टू $200,000 की रेंज में भी मिल सकता है पैकेज अगर आप एक अच्छी कंपनी में एज अ मार्केटिंग मैनेजर जाते हो। हाल ही में हमने कुछ रेज्यूमे स्कैन किए हैं जो हमें हमारी टीम के थ्रू मिले हैं, यानी बहुत सारे लोग जिनको कनाडा में जॉब्स की जरूरत होती है दे अप्लाई थ्रू आवर पोर्टल। उसके लिए ईमेल है jobs@checkcheckservices.com। तो मैंने हाल ही में कुछ रेज्यूमे देखे जिनमें 4-4, 5-5 साल का एक्सपीरियंस है कुछ लोगों को एज अ मार्केटिंग मैनेजर इंडिया में, दुबई में, कतर में। तो उनके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाता है टू कम एज अ मार्केटिंग मैनेजर। जो कंपनीज मार्केटिंग मैनेजर्स ढूंढ रही हैं उनको कनाडा में नहीं मिलते तो ऑब्वियसली वो फॉरेन वर्कर्स को भी हायर कर लेते हैं। हाँ, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जैसे मैं हमेशा बताता हूं कि जो ऑलरेडी मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का या मार्केटिंग कम्युनिकेशंस के प्रोग्राम्स कर रहे हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में, उनके लिए भी अच्छा पे ग्रेड पाने का ये काफी अच्छा टाइम है। स्पेशली कनाडा में इस वक्त वर्क फोर्स की बहुत बड़ी किल्लत है। लॉट ऑफ कंपनीज आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट टाइप ऑफ टैलेंट, और इसीलिए कनाडा इमिग्रेशन इज आल्सो प्रमोटिंग ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम या फिर फॉरेन स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, जिसके थ्रू आप यहां पे LMIA के थ्रू भी आ सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारी जो 6th कैटेगरी है, पर उससे पहले मैं बता दूं अगर आपको हमारी ये इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है प्लीज मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो। उसके साथ साथ अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल को और साथ में हिट कीजिएगा बेल बटन ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर या फिर कह सकते हैं सेल्स मैनेजर। देखिए, बिजनेस डेवलपमेंट और सेल्स एक ऐसा फील्ड है जहां पे कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। बस हाँ, इस फील्ड में वही लोग चलते हैं जिनमें जज्बा होता है, इस फील्ड में वही लोग चलते हैं जिनका पॉजिटिव माइंडसेट होता है, इस फील्ड में वही लोग चलते हैं जो मेहनत करना जानते हैं, इस फील्ड में वही लोग चलते हैं जो दोज़ हू थिंक इंटेलिजेंटली। तो अगर आपको लगता है कि ये सारी क्वालिटीज आप में हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है टू कम एंड वर्क एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। अगर आप ऑलरेडी किसी फील्ड में और अच्छा अर्न करना चाहते हैं तो उनके सेल्स डिपार्टमेंट में चले जाइए। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर अर्न करते हैं एनीवेयर इफ वी टॉक अबाउट फ्रॉम $75,000 to $90,000 पर ईयर। कई बार कुछ कंपनीज के इंसेंटिव्स और कमीशंस को डाल के तो आपका पैकेज 130K को भी क्रॉस कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी परफॉर्मेंस, डिपेंड्स अपॉन कि आप किस तरह की कमोडिटीज या सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। सो चाहे आप ब्रिटिश कोलंबिया में इस वक्त, चाहे ओंटारियो में, चाहे क्वेबेक में, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो थ्रू आउट कनाडा रहती है। आप डिफरेंट जॉब पोर्टल्स पे इनसे रिलेटेड जॉब्स भी ढूंढ देंगे। कई बार होता है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, कई बार अपॉर्चुनिटीज मैनेजर उन्होंने वर्ड यूज किया होता है, कई बार सेल्स मैनेजर वर्ड यूज किया होता है, या फिर अकाउंट्स मैनेजर भी कहते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रीम को। तो आप डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 7वें नंबर पे आती है आर्किटेक्ट, क्लाउड आर्किटेक्ट, यानी क्लाउड आर्किटेक्चर में जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें भी अच्छी अर्निंग है। यू कैन अर्न एनीवेयर अराउंड $130,000
per year if you are in cloud computing, cloud architecture। ज्यादातर IT कंपनीज जो होती हैं उनको तलाश होती है ऐसे इंटेलेक्ट की, ऐसे टैलेंट की जो इन सारी चीजों में एक्सपर्ट हो। बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में क्लाउड आर्किटेक्चर, क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड से रिलेटेड डिफरेंट जो प्रोग्राम्स है इस वक्त रन भी किए जा रहे हैं। और इनफैक्ट अगर ये प्रोग्राम आप क्वेबेक में करते हो तो विदाउट फ्रेंच आपकी PR भी हो सकती है। तो जिस भी प्रोविंस में जाओगे नॉट ओनली वहां पे अच्छी सैलरी मिलेगी आपको, बट आपके PR के भी काफी अच्छे स्कोप हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं, हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है IT ऑपरेशंस मैनेजर। वंस अगेन एज आई टोल्ड यू कि IT की बल्ले बल्ले है कनाडा में। IT ऑपरेशंस मैनेजर की जो जॉब है वो हाईली स्किल्ड कैटेगरी में आ जाती है, उसके साथ साथ ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम में भी आती है क्योंकि ज्यादातर IT कंपनीज को बंदे चाहिए। एंड जो गवर्नमेंट ने इसकी जो वर्क परमिट की प्रोसेस है वो बहुत फास्ट की हुई है, तो उस केस में आपको अच्छा स्कोप मिल जाता है। अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हो तब भी आपको कंपनीज हायर कर लेंगी। अगर आप दूसरी कंट्री से मूव हो रहे हो कनाडा में, देन ऑल्सो यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इफ यू आर कमिंग टू कनाडा एज IT ऑपरेशंस मैनेजर। एंड ज्यादातर बड़ी कंपनीज में ऑपरेशंस मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब्स ओपन ही होती हैं। हाँ, इसका स्केल जो मैंने कहा है कि ये डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी। नॉर्मली इट कैन गो एनीवेयर फ्रॉम $75,000 to $150,000 पर ईयर। सो डिपेंड करेगा कि कितनी बड़ी कंपनी और किस तरह की प्रोफाइल आप हैंडल कर रहे हो। अब बढ़ते हैं नाइन्थ जो कैटेगरी या नाइन्थ तरह की जॉब है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का जो प्रोफाइल होता है ये काफी स्पेसिफिक प्रोफाइल है। एंड यस, देयर आर सो मेनी कंपनीज आउट देयर हु आर लुकिंग फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स कितना कमाते हैं अगर इसकी बात की जाए तो एनीवेयर बिटवीन $80,000 पर ईयर टू $100,000 पर ईयर। नॉर्डेलेक से लेके जनरल इलेक्ट्रिक से लेके श्नाइडर इलेक्ट्रिक जैसी कंपनीज जो हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को हायर करती हैं। कुछ US बेस्ड कंपनीज होती हैं जो स्पेशली टैलेंट हायर करती हैं कनाडा से, और कुछ कनेडियन कंपनीज हैं दोज हु आर ओपन टू हायर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड अगर उन्हें बंदे कनाडा में ना मिले तो। अब बात करते हैं हमारी 10th कैटेगरी की, पर उससे पहले मैं ये बता दूं, अगर आप एज अ ट्रक ड्राइवर, एज अ शेफ, अगर आप एज अ प्रिंटिंग प्रेस ऑपरेटर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, IT ऑपरेशंस मैनेजर कनाडा में काम करने आना चाहते हो तो आप हमारी टीम को भी अप्रोच कर सकते हो। कुछ कंपनीज, लिमिटेड कंपनीज होती हैं जो फॉरेन वर्कर्स के लिए LMIA अप्रूव करवा देती हैं। आई नो इट्स अ टीडियस प्रोसेस जिसमें काफी सारी चीजों, पेपर वर्क का ध्यान रखना पड़ता है, प्रोफाइल को स्टडी करना पड़ता है, नॉक कैटेगरी देखनी पड़ती है, जो कंपनी हायर कर रही है उसके फाइनेंशियल्स देखे जाते हैं। सो उस सारे प्रोसेस को हमारी टीम हैंडल कर सकती है। अगर आप ढूंढ रहे हो कनाडा में सीधा वर्क परमिट तो उसके लिए भी आप हमें ईमेल कर सकते हो jobs@checkcheckservices.com। हमारी टीम अच्छी जो यहाँ पे टैलेंट एजेंसीज हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके वी कैन फाइंड आउट द राइट जॉब फॉर यू, जिसमें आपको अच्छी पे भी मिल सकती है। उसके साथ साथ अगर कनाडा में आके काम करना आपका ड्रीम है तो ये आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी 10th कैटेगरी के लिए, पर उससे पहले मैं बता दूं कि हमें कांटेक्ट कैसे करना। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं jobs@checkcheckservices.com, या फिर फॉर्म को भर दीजिए और हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। हाँ, इन सारी जॉब्स जो मैंने आज मेंशन की है इनमें IELTS स्कोर का होना जरूरी है। यू नीड टू हैव जनरल IELTS। और 10th कैटेगरी की हम बात अब करते हैं, दैट इज कंस्ट्रक्शन मैनेजर। वैसे भी मॉन्ट्रियल में कहते हैं यहाँ पे 2 ही सीजन होते हैं, एक विंटर सीजन और दूसरा कंस्ट्रक्शन सीजन। थ्रू आउट कनाडा क्योंकि यहां पे वेदर बहुत हार्श है, रोड से लेके बिल्डिंग्स को लेके ब्रिजेस को लेके हर चीज कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस का काम चलता रहता है। स्पेशली ब्रिटिश कोलंबिया में तो कंस्ट्रक्शन का इतना काम है, अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स की हमेशा डिमांड रहती है। अब आपने अगर वेदर का डिपेंड करता है, आपको बहुत सटल सा वेदर चाहिए तो आप ब्रिटिश कोलंबिया में काम कर सकते हो। इफ यू आर द गो गेटर एंड वांट टू एक्सपीरियंस एक्सट्रीम टाइप of weathers both warm as well as cold, so Toronto, Montreal could be a good option for you to come and work as a construction manager. Well,
इसका पैकेज कितना है, क्या प्रोसेस है, वो सारी बातें हम आने वाली वीडियोस में जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। जॉब्स को लेके यानी टॉप 10 जो जॉब्स हमने आज डिस्कस किए हैं उनको लेके आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज हमें अपना फीडबैक कमेंट्स में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा और किस तरह की और वीडियोस आप चाहते हैं हमें जरूर बताइएगा। सो वंस अगेन, इफ यू वांट टू कम एज अ स्टूडेंट यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट, आपको आना है कनाडा में स्टडी करने किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं apply@checkcheck services और वर्क ऑप्शंस के लिए jobs@checkcheckservices.com। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत, हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब राखा।